अंगद बचन विनित सुनी रघुपति करुणा सीवा। प्रभु ठायु लायो सजल नयन राजीव। अर्थात अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु का जल भराया। निज उर्माल बसन मणि बाली तनय बहिराए। विदा के भगवान तब बहु प्रकार समुझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सुमित्रि समेता पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम मन असरहन कहई मोहि राम। राम बिलोकनि बोलनि चलनी सुमिरी सुमिरी सोचत हंस मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं। प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए भाई न सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना भांति विनय कीने हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा पुनि तव चरण देखियौ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवहु जाय कृपागारा। अस कहि कपित सब चले तुरंता अंगद कहि सुनौ हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, है पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनो। कहेहु दंडवत प्रभु से तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाय कही सुरति कराय मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहीं चले बाली सुत फिरी आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। जीत खगेश राम कर समुझि परई कहु काहि। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहेहु पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी करेहु चरण भरि लोचन भारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर गृह आवा प्रभु सुभाव परिजननी सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरबासी पुनि पुनि कहै धन्य सुख राशि।
फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई।